मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्र हो आज के इस खूबसूरत दिन के लिए और इन रिसोर्सेज के लिए जो खुदा हमें देता है। सो आइए हम खुदा के कलाम को सीखें। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद हमारे नहायत बुजुर्ग आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमसे प्यार करता है और तू अपना कलाम हमें देता, हमें तकवीयत देता है, हौसला देता है, मजबूत करता है, डायरेक्शंस देता है। हम तेरा शुक्र करते हैं बाप। खुदाए रूहुल कुद्स, हम तुझे वेलकम करते हैं। तू आ और हम सबको इस वक्त ले और जो हमारी नीड है तू उसे पूरा कर। खुदा मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर पीछे करता हूं। पाक रूह तुझे अलाउ करता हूं। यू स्पीक टू योर पीपल। थैंक यू कि तू आज बोलता है और बहुत सारी जिंदगियां बरकत पाती हैं, सैराब होती हैं, इत्मीनान पाती, तसल्ली पाती है, क्योंकि खुदावंद तेरी हजूरी, तेरा कलाम हमें जोर बख्शता है, तसल्ली बख्शता है, इत्मीनान बख्शता है। तेरा शुक्र करते, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते, आमीन। अजीजों, खुदा के कलाम में से देखेंगे रोमियो का खत पौलुस रसूल का और उसका 5वां बाब और उसकी 6 से 8वीं आयत तक देखेंगे। यहां पर लिखा है, क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातर मुआ। किसी रास्तबाज की खातर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। सो अजीजों, आप अपने रूहानी कानों को खुला रखिए और इस वक्त जो खुदा हमसे बात करना चाहता है पूरे तौर से आइए उसे इजाजत दे के वो हमसे बात कर सके, क्योंकि खुदा तो कलाम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और वो हमेशा कलाम करता है। सवाल यह है कि क्या हम जो वो कह रहा है वो सुन रहे हैं? क्योंकि अगर जो वो कह रहा है हम सुन लें तो हमारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी और तमाम तरह के हालात में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना हमें पता चल जाएगा। सो आइए खुदा के कलाम में से सीखते हुए आगे बढ़ें। जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया इसमें से हम एक चीज पर खास तौर पर गौर करेंगे, वो ये है कि खुदा इंसान से प्यार करता है। बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक करती है और अभी हमने जो वर्सेस पढ़ी वहां पर लिखा है कि खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की कि जब हम गुनहगार ही थे तब मसीह हमारी खातर मुआ। यानी जब हमने कोई अच्छा काम नहीं किया था, जब हम गुनाह की दलदल में थे, जब हम गुनाह आलूदा थे, उस वक्त मसीह हमारी खातर मुआ। उस वक्त खुदा ने अपनी मोहब्बत का इजहार इसलिए हमसे किया क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। खुदा की मोहब्बत का ताल्लुक, याद रखिए अजीजों, हमारी कारकर्दगी के साथ नहीं है। बाइबल मुकद्दस कहती है खुदा मोहब्बत है और वो प्यार ही करता है, और इसका सबूत यीशु मसीह का सलीब पर उस वक्त मरना है जब बनीनो इंसान गुनाह में थे, जब हम गुनाह में थे तब मसीह हमारी खातर मुआ। और अक्सर औकात, जैसे आज भी जो हालात का सामना पूरी दुनिया कर रही है, लोग खुदा की मोहब्बत पर शक करते हैं और समझते हैं कि शायद खुदा उनके इन सारे मसाइल की वजह है, खुदा ने ये प्रॉब्लम्स उनके लिए खड़े किए हैं। याद रखिए अजीजों, अगर हम खुदा को ही अपना कसूरवार ठहराएंगे तो हमारी मदद के लिए कौन खड़ा होगा?
खुदा की जात के ताल्लुक से जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, खुदा की जात के ताल्लुक से जो गलत फहमियां हैं, उसकी वजह से हम खुदा से हासिल करने में नाकाम रहते हैं। हालांकि खुदा हमारी तरफ है, हालांकि खुदा हमसे प्यार करता है, तो भी बहुत सारे लोग इस वक्त, दुनिया के लोग जो खुदा से वाकिफ नहीं है, वो तो शायद ये समझे कि खुदा उनके प्रॉब्लम्स की वजह है या खुदा ही सब कुछ कर रहा है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि चर्च, कलीसिया, मसीह का बदन भी बहुत बड़े पैमाने पर कई दफा यह समझता है कि खुदा ही उनके मसाइल की वजह है, जबकि बाइबल बिल्कुल इसके बरक्स बात करती है। बाइबल कहती है खुदा मोहब्बत करता है, खुदा प्यार करता है और खुदा किसी को भी बदी से नहीं आजमाता। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये खुदा की तरफ से आजमाइश है, इसलिए इस तरह के हालात हैं, लेकिन बाइबल हमें इसके बरक्स बताती है। आइए एक स्क्रिप्चर देखें, याकूब का खत, उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत। यहां पर लिखा है, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हां, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंसकर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामिला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, फरेब ना खाना। हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे। तो यहां पर क्लियरली बाइबल मुकद्दस बताती है खुदा किसी को बदी से नहीं आजमाता। खुदा की जात के ताल्लुक से दुरुस्त समझ खुदा के नजदीक जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल मुकद्दस में हमें ये वाज़े तौर पर बताया गया है कि खुदा को अगर जमीन पर किसी ने जाहिर किया है तो वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने खुदा को जाहिर किया। अगर आपको खुदा की जात के ताल्लुक से समझना है, आपको बाइबल मुकद्दस की किसी बात की समझ नहीं आती कि ये क्या है, तो आप अनाजील में जाएं और यीशु मसीह की जिंदगी के ताल्लुक से देखना शुरू करें। आपको बहुत सारी चीजों की समझ आ जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने बाप को कुली तौर पर इस जमीन पर जाहिर किया है। यूहन्ना की मार्फत अंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। यीशु मसीह जमीन पर इंसान बन के आए, कलमा मुजस्सम हुआ और यीशु मसीह ने वही किया जो बाप की मर्जी है। यीशु मसीह ने वही जाहिर किया जो बाप की मर्जी है। इसका मतलब है जो कुछ यीशु मसीह ने जमीन पर किया वो बाप की मर्जी है, और जिससे उसने मना किया वो बाप की मर्जी नहीं है। फकीयों फरीसियों को बहुत दफा कलाम की समझ नहीं आती थी। यीशु मसीह कलाम पर ही अमल करते थे और वो समझते थे शायद ये खुदा के कलाम के खिलाफ जा रहा है। उसकी वजह क्या थी? मजहबी रूह थी और खुदा के साथ शख्सी ताल्लुक की कमी थी। खुदा की जात के ताल्लुक से मुकाशफा की कमी थी। इस वजह से वो खुदा की जात को यीशु मसीह में से नहीं देख पा रहे थे। हालांकि यीशु मसीह मुमकिन नहीं था कि वो खुदा के कलाम के खिलाफ जाते। कुछ वाकयात अगर हम बाइबल मुकद्दस में से देखें तो हमें पता चलता है कि कैसे खुदा मोहब्बत करने वाला है, कैसे खुदा रहीम है, कैसे खुदा हमारी फिक्र करता है और खुदा की अप्रोच इंसान के लिए क्या है, खुदा इंसान को कैसे देखता है। एक दो वाकयात देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से। आइए निकालिए लूका की मार्फत अंजीली बयान,
उसका 9वां बाब और उसकी 51 आयत से 56वीं आयत तक देखेंगे। यहां पर लिखा है, लूका 9वां बाब और उसकी 51 आयत से 56वीं आयत तक लिखा है, जब वो दिन नजदीक आए कि वो ऊपर उठाया जाए तो ऐसा हुआ कि उसने यरूशलेम जाने को कमर बांधी और अपने आगे कासद भेजे। वो जाकर सामरियों के एक गांव में दाखिल हुए ताकि उसके लिए तैयारी करें, लेकिन उन्होंने उसको टिकने ना दिया क्योंकि उसका रुख यरूशलेम की तरफ था। ये देखकर उसके शागिर्द याकूब और यूहन्ना ने कहा, आए खुदावंद, क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दें कि आसमान से आग नाजल होकर उन्हें भस्म कर दे, जैसा एलिया ने किया? मगर उसने फिर कर उन्हें झिड़का और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी रूह के हो, क्योंकि इब्ने आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया है। फिर वो किसी और गांव में चले गए। यहां पर यीशु मसीह को सामरियों ने अपने इलाके में लिखा है टिकने नहीं दिया, और शागिर्द इस बात से गुस्सा हो गए और उन्होंने यीशु मसीह को कहा कि तू भी आसमान से एलिया की तरह हमें हुक्म दे के हम आग मंगवाएं और इनको भस्म कर दें। और यीशु मसीह ने यहां पर शागिर्दों की हौसला अफजाई नहीं की, बल्कि क्या लिखा है, उसने उन्हें झिड़का और उन्हें कहा, क्या तुम नहीं जानते कि कैसी रूह के हो? और फिर आगे यीशु मसीह ने उनको बताया कि इब्ने आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया है। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। खुदा का मंसूबा इंसान को हलाक करना नहीं है। बाइबल में लिखा है वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। अगर हम पैदाइश की किताब में चले जाएं तो खुदा ने आदम को मना किया था कि इस दरख्त का फल ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने खाया तू मरा। अब वहां पर भी बहुत सारे लोग जो है वो खुदा पर इल्जाम लगा देते हैं कि ये खुदा ही की मर्जी थी। नो, खुदा की ये मर्जी नहीं थी। खुदा ने उसे कहा था इस दरख्त का फल तूने नहीं खाना, क्योंकि जिस रोज तू खाएगा तू मरेगा। उसने शैतान की बात मान ली और उसने उस दरख्त का फल खाया। कई लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि अगर खुदा को पता था कि वो दरख्त का फल खाएंगे तो उसने वो दरख्त का फल लगाया ही क्यों वहां पर? वो दरख्त ना ही खुदा लगाता। अजीजों, खुदा ने हमें रिबोट्स नहीं बनाया। याद रखिए, उस दरख्त के लगाने का मकसद ये था कि खुदा चाहता था इंसान अपनी मर्जी से उसकी पैरवी करे। खुदा चाहता था कि इंसान अपनी मर्जी से खुदा की ग्रेटनेस को देखते हुए, खुदा की मोहब्बत को देखते हुए, ये जानते हुए कि वो उसका मालिक है, खालिक है, उसने उसे बनाया है, उसका उस पर इख्तियार है, मोहब्बत के साथ, ऑनर के साथ खुदा के हजूर उसकी पैरवी करे, उसकी वर्शिप करे। और यहां पर हम देखते हैं कि इंसान ने खुदा की बात नहीं मानी। इस दरख्त का मकसद यही था कि इंसान की जो विल है उसको एक्टिव किया जाए। अगर वो दरख्त वहां पर ना होता तो इंसान के लिए कोई चांस नहीं था कि जो उसकी मर्जी है, अपनी विल जो खुदा ने हमें गिफ्ट दिया है, उसको वो एक्टिवेट कर सके। दरख्त का मकसद ये नहीं था कि खुदा चाहता था कि इंसान गुनाह करे। दरख्त का मकसद ये था कि ये मैंने हुक्म दिया है, ये तूने नहीं करना, अब तेरी मर्जी है, तू मेरी बात मानेगा या अपनी बात मानेगा या शैतान की बात मानेगा। और अफसोस, इंसान ने शैतान की बात मान ली और उस दरख्त का फल खा लिया। उसके बाद बाइबल में लिखा है कि मौत आई और मौत ने सब पर हुक्मरानी की। लेकिन साथ में बाइबल में रोमियो के खत में लिखा है गुनाह की वजह से मौत इस जमीन पर आई, लेकिन यीशु मसीह ने हमें जिंदगी दी है। हालेलुया। थोड़ा सा आगे बढ़े।
बात हम ये इस वक्त कर रहे हैं कि खुदा की ज़ात के ताल्लुक से दुरुस्त समझ बहुत ज़रूरी है। इन अयाम जिनमें से हम गुजर रहे हैं, ये हमारे लिए बेहतरीन मौका कि हम खुदा के हुजूर उसकी कुर्बत में जाएं और उसमें गहरे हों। लेकिन अगर हम खुदा की ज़ात के ताल्लुक से दुरुस्त समझ नहीं रखेंगे, खुदा को ही अपना मुजरिम समझते रहेंगे, तो फिर हम खुदा के साथ यकीन जानिए कभी भी मजबूत रिलेशन में नहीं बढ़ सकेंगे। किसी भी शख्स के ताल्लुक से जब आपके दिल में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, आप के अंदर गलत फहमी होती है, उसके साथ कभी भी आपका ताल्लुक मजबूत नहीं होता जब तक वो गलत फहमी दूर ना हो। और खुदा की ज़ात के ताल्लुक से बहुत सारी गलत फहमियाँ दुनिया में तो पाई जाती हैं, लेकिन चर्च में भी पाई जाती हैं, कलीसिया में, खुदा के लोगों में पाई जाती हैं। और खुदा जो प्यार करने वाला है, खुदा जो भलाई करना पसंद करता है, भरी हुई है बाइबल ये कहते हुए कि खुदा भला खुदा है, नहायत मेहरबान है, कहर करने में धीमा, शफकत में गनी है। वो चाहता है कि हम उसके ताल्लुक से गलत फहमियों को दूर करें, और ये खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानने से होगा। एक और स्क्रिप्चर अगर हम देखें, यूहन्ना की मार्फत अंजीली बयान उसका 8वां बाब और उसकी पहली 11 आयात में आपको ये एक कहानी मिलेगी। मैं जल्दी से पढ़ देता हूं। यहां पर लिखा है, फिर उनमें से हर एक अपने घर चला गया, मगर यीशु जैतून के पहाड़ को गया। सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठ कर उन्हें तालीम देने लगा। और फकी और फरीसी एक औरत को लाए जो जिना में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, ये औरत जिना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तौरेत में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें, बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकालें, मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे, और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, औरत, ये लोग कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, आए खुदावन, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। जबरदस्त वाक्य। यहां पर फक्की फरीसी यीशु मसीह को आजमाने के लिए आए और बाइबल का हवाला लेकर आए। लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने बाप की मोहब्बत को इस जमीन पर जाहिर किया। यीशु मसीह ने उनको कहा, पहले वो पत्थर मारे जिसने कोई गुनाह नहीं किया, और लिखा एक एक करके सब निकल गए। और यीशु मसीह ने उस औरत से सवाल किया, क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? सवाल करने का मकसद यह भी था कि औरत भी इस बात को उस वक्त रियलाइज कर ले कि जितने भी यहां पर खड़े थे वो सब गुनहगार, ताकि वो खुद इल्जामी से बाहर निकल सके और इस बात को जान सके कि खुदा मुआफ करने वाला खुदा है। अगर बाइबल मुकद्दस में वाज़े तौर पर तौरेत में ये लिखा था कि ऐसी औरत को संसार कर दिया जाए, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि खुदा मोहब्बत नहीं करता। यीशु मसीह ने बाप को मुकम्मल तौर पर जाहिर किया यहां पर, और एक एक करके जो वहां से लोग निकल गए, उन पर उनके गुनाह वाजे होना शुरू हो गए। उनको ये पता चलना शुरू हो गया कि हमने भी गुनाह किया, हम में भी गुनाह है। और यीशु मसीह ने उस औरत से कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता। हालांकि अगर किसी में गुनाह नहीं था तो वो यीशु मसीह था, वो उसको पत्थर मार सकता था, लेकिन खुदा रहम करना पसंद करता है। यीशु मसीह ने उसे पत्थर नहीं मारा, बल्कि उसको कहा, जा फिर गुनाह ना करना।
खुदा ये नहीं चाहता कि हम गुनाह करते रहे। किसी ने सवाल किया, अच्छा जी खुदा तो फिर मुझसे प्यार करता है, मैं जो मर्जी करता रहूं। जैसा आप जो मर्जी भी करते रहेंगे, खुदा आपसे प्यार करता है, अगरचे वो गुनाह से प्यार नहीं करता। लेकिन आप उससे प्यार नहीं कर रहे अगर आप जो मर्जी कर रहे हैं। उसने तो मोहब्बत की है कि आप कर रहे हैं। किसी शख्स ने खुदा से पूछा, कैसे तू अपने लोगों को जिनसे तू प्यार करता है उनको जहन्नम में भेज देगा? खुदा ने उस शख्स को जवाब दिया, ये मेरा फैसला नहीं है, ये उस शख्स का फैसला होगा कि वो मेरी बादशाही में दाखिल होगा या कि वो मेरी बादशाही से बाहर निकलेगा। खुदा ने अपना कलाम हमें दे दिया हुआ। सो इसलिए इस खास वक्त में जिसमें से हम गुजर रहे हैं, जो कि मुश्किल और कठिन वक्त है पूरी दुनिया के लिए, अजीजों मैं आपको ये कहना चाहूंगा, मैं आपके सामने एक चैलेंज रखना चाहूंगा। इस वक्त खुदा की जात के ताल्लुक से दुरुस्त समझ के साथ, इस समझ के साथ कि खुदा प्यार करता है, खुदा मोहब्बत से भरा हुआ है, खुदा मोहब्बत है और वो भला खुदा है, उसके कदमों में जाए, इस अप्रोच के साथ जाए। और जब आप इस अप्रोच के साथ जाएंगे तो फिर खुद इल्जामी से पाक होंगे आप। याद रखिए, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, आपका खुदा के साथ कभी मजबूत ताल्लुक नहीं हो सकता जब तक आप ये ना जाने कि खुदा आपको कैसे देखता है। खुदा आपको कैसे देखता है? खुदा यीशु मसीह के खून से धुले हुए आपको देखता है। चर्च, खुदा आपको रास्तबाज देखता है। आज बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि खुदा की जजमेंट दुनिया पर आ गई है। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह को खुदा ने दुनिया के गुनाह के लिए जज किया है। लिखा है, देखो ये खुदा का बर्रा जो गुनाह, जहान का गुनाह उठा ले जाता है। यीशु मसीह पर इंसान के लिए अदालत हो चुकी है। यीशु मसीह ने आधी कीमत अदा नहीं की। यीशु मसीह ने सिर्फ वो लोग जो उस वक्त तक जिंदा थे उनके लिए कीमत अदा नहीं की। यीशु मसीह ने पूरे जहान के लिए कीमत अदा की है, उनके लिए भी जो अभी पैदा भी नहीं हुए थे। हम आज पैदा हो रहे हैं और उस पर ईमान ला रहे हैं, और वो काम जो 2000 साल पहले हुआ है आज भी हमारे लिए काम कर रहा है। आज भी हमारे गुनाह मुआफ उस काम पर ईमान लाने के वसीला से हो रहे हैं जो 2000 साल पहले किया गया था। सो अजीजों, खुदा ने अदालत का काम यीशु मसीह पर किया है। जहान की अदालत उसने यीशु मसीह पर की है। हां, अदालत का दिन आने वाला है। अदालत का दिन आएगा जब खुदा जज करेगा, और जजमेंट क्या होगी? वो जो यीशु मसीह के बगैर है, वो जिन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, वो जिन्होंने खुदा की मोहब्बत को रिसीव नहीं किया, वो जिन्होंने ये कबूल नहीं किया कि खुदा उनसे प्यार करता है और उनके गुनाहों के लिए यीशु मसीह को उसने कुर्बान होने दिया है, उन पर जजमेंट आएगी। और वो दिन अभी आया नहीं है, वो अभी आएगा। सो बाइबल मुकद्दस को समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए बाइबल मुकद्दस को। खुदा हमसे प्यार करता है। इस दौर में जब बहुत सारा वक्त है, मार्केट्स बंद है, बिजनेसेस बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, जॉब्स बंद हैं, बहुत सारा वक्त है, आप इस वक्त घर में मौजूद हैं। कई लोग कहते थे, मेरे दिल में आज ये खास तौर पर बात आ रही थी कि जब मेरे पास वक्त होगा फिर मैं दुआ करूंगा, फिर मैं खुदा के हुजूर ज्यादा वक्त गुजारूंगा। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज वक्त है। अगर आज भी हम ये वक्त सिर्फ खबरें सुनने में, खौफ सुनने में, इधर उधर की बातें सुनने में गुजार देंगे और इस वक्त को इस्तेमाल नहीं करेंगे कि खुदा की कुर्बत में जाए, उसकी नजदीकी में जाए, उसे और जाने, उसमें और मजबूत हों और अपनी बुनियादों को चेक करें, ये बड़ा जबरदस्त वक्त है। इस वक्त हर इंसान पर उसकी शख्सियत आज के इस दौर में खुली हुई है, अगर वो पहचाने।
वो किस जगह पर है उसे पता चल जाएगा। उसके अंदर खौफ है या ईमान है उसे पता चल जाएगा। उसका खुदा के साथ कितना ताल्लुक है उसे पता चल जाएगा। और याद रखिए, अगर आप खुदा की मोहब्बत को जानते हैं, अगर आप खुदा की जात को जानते हैं, तो खौफ आपको टच नहीं कर सकता। आप खौफ में नहीं होंगे। हाँ, खौफ आपके अगेंस्ट आ सकता है, आपके ख्यालों में आने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप उसको कबूल नहीं करेंगे, आप उस पर एक्ट नहीं करेंगे। खौफ की वजह से आपके एक्शंस नहीं बदलेंगे। खौफ आपके इर्द गिर्द आ सकता है, लेकिन खौफ आपके एक्शंस पर हमला ना करे, आपके अमाल पर हमला ना करे, कि खौफ के असर में आप आके आपके अमाल, आपके काम, आपके रवैये बदलना शुरू हो जाए। अगर आपका एक्ट खौफ को सपोर्ट करेगा तो फिर खौफ को आप जगह दे देंगे। और सुनिए, जिस चीज को हम कबूल कर लेते हैं उसे हम जगह दे देते हैं। अगर आप खौफ को कबूल करेंगे, आप उसे जगह देंगे। ये वक्त है कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट इस वायरस के खिलाफ और हर बीमारी और हर कमजोरी और हर प्रॉब्लम जो शैतान लेकर आ रहा है उसके खिलाफ खड़ा हो, बजाय कि उसके साथ मुत्तफिक हो जाए और उसी बात को रीइंफोर्स करना शुरू कर दे। जो शैतान कहता है, जो न्यूज कहती है, अभी जो हुआ भी नहीं है, न्यूज पर ऐसा कुछ आना शुरू हो गया जो अभी हुआ नहीं है, और ये बताया जा रहा है ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और लोग ना सिर्फ उसका यकीन कर रहे हैं बल्कि उन चीजों को फैला रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस फेसबुक पर और बहुत सारे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उसकी तस्दीक किए बगैर लोग मैसेजेस आगे खौफ के फैलाते जा रहे हैं। अजीजों, हम बहुत सारे लोग खौफ फैला रहे हैं। चर्च का काम इस वक्त खौफ फैलाना नहीं है। चर्च का काम है वो खुदा के कलाम को, खुदा को लोगों तक लेके जाए। चर्च का काम है कलाम को लोगों तक लेके जाए, क्योंकि लोगों को खौफ की जरूरत नहीं है, वो पहले ही खौफ में है। लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही परेशान है। उनको उम्मीद देने की जरूरत है, उन्हें कलाम देने की जरूरत है, उन्हें सच्चाई बताने की जरूरत है, उन्हें यह बताने की जरूरत है अगर आप यीशु मसीह में हैं, आप महफूज हैं। हालेलुया। लिखा है तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा, ये वबा है, कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक नहीं पहुंचेगी। जब लिखा है तो ये काफी है। आमीन। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जहां जहां मेरी ये आवाज जा रही है, चर्च को और तमाम चर्च को जहां तक ये मेरी आवाज जाएगी, प्लीज ये वक्त खुदा का कलाम शेयर करने का है। ऐसी खबरें ना फैलाएं जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, वो फैलाएं जो खुदा इस वक्त चाह रहा है। कलीसिया का काम खुदा की खुशखबरी देना है, शैतान की खुशखबरी देना नहीं है। कलीसिया का काम वो है जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है। कलीसिया का इस वक्त काम है कि वो तारीकी में नूर बन के चमके। हालेलुया। सो ये चैलेंज मैं आपके सामने रखूंगा। इस वक्त को प्लीज जाया ना करें, खूब इस वक्त को इस्तेमाल करें। दुआ में, रोजे में वक्त गुजारें, कलाम पढ़ने में वक्त गुजारें, मेडिटेशन में वक्त गुजारें और खुदा को और जानें, क्योंकि जिस तरह जितना आप उसे जानेंगे उतना आप उसे जाहिर करेंगे। बहुत सारे लोगों को खिदमत का बड़ा शौक है, ये शौक से नहीं होती। खुदा को जानने खिदमत खुद ही होना शुरू हो जाएगी। जितना जानेंगे उतना आप उसको जाहिर करेंगे। सो इन हालात के पेश नजर एक और बात पर मैं चाहता हूं हम गौर करें। चूंकि कारोबार बंद है, जॉब्स नहीं है, तो इस वक्त एक चीज जो हमला कर रही है चर्च पर भी और दुनिया के लोगों पर भी, वो क्या है? फिक्र। आइए बाइबल मुकद्दस में से स्क्रिप्चर को देखें। मत्ती की मार्फत अंजीली बयान, उसका 6वां बाब 25वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपनी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानिद मुलब्बिस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है,
तो ए कम एतकादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। जो प्रॉब्लम है वो कम एतकादी है। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, वो जो अहद में नहीं है। और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। आमीन। सो बाइबल वाज़े तौर पर बताती है, यीशु मसीह ने कहा फिक्रमंद नहीं होना, हमने फिक्र नहीं करनी हमने। और क्या नहीं करनी, आज मैं समझता हूं इंसान की फिक्र सबसे ज्यादा इस वक्त यह है कि वो क्या खाएगा क्या पिएगा। खाने पीने की इस वक्त सबसे ज्यादा फिक्र है, और चूंकि हालात इस तरह के, लेकिन ये वक्त है कि हम खुदा पर भरोसा करें। सो सबसे पहला काम क्या करें, मैं आपको ये बताऊंगा, फिक्र करना बंद करें। क्यों? आप कहेंगे भाई साहब आपको क्या पता, हमारे घर खाने को नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, फिक्र ना करना बाइबल मुकद्दस का हुक्म है। बाइबल कहती है कि फिक्र नहीं करनी, क्योंकि फिक्र से आपको कोई फायदा नहीं होगा। बाइबल में लिखा किसी बात की फिक्र ना करो। अभी हमने पूरा स्क्रिप्चर पढ़ा है और लिखा ये फिक्रमंद होकर ये ना कहो। ना सिर्फ हम फिक्रमंद होते हैं, बल्कि बाइबल मना करती है कहना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है फिक्रमंदी को। अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने शौहर से फिक्रमंदी में ये ना कहते रहें कि क्या बनेगा, क्या हालात होंगे, खाएंगे कहां से, पिएंगे कहां से। खुदा पत्थरों से भी रोटी पैदा कर सकता है। खुदा जहां नहीं बोता वहां से जमा करता है, जहां नहीं बखेरता वहां से जमा करता है, जहां नहीं बोता वहां से काट लेता है। खुदा आपका सोर्स है। आपकी याद रखिए, जॉब, आपका बिजनेस आपका सोर्स नहीं है, आपकी तनख्वाह आपका सोर्स नहीं है, खुदा है आपका सोर्स। और कितना अच्छा मौका है आज कि हम उस पर भरोसा करें। आप नहीं भरोसा कर सकेंगे जब तक आप उसे फिक्र नहीं देंगे। पतरस के खत में लिखा है अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। और इसका मतलब है वंस एंड फॉर ऑल, एक ही दफा हमेशा के लिए सारी फिक्र डाल देनी। और आपने ये कमिटमेंट की प्रेयर करनी है, खुदा मैं फिक्र नहीं करूंगा। और लिखा कल के लिए फिक्र ना करो, कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। अभी जो आने वाले दिन है उनके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज के दिन में रहें, आने वाले दिनों में भी खुदा आपकी फिक्र करेगा। लिखा है बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे हो सकते हैं, लेकिन खुदा के तालिब किसी नेमत के मुताज नहीं होंगे। ज़बूर नवीस कहता है मैं जवान था और बूढ़ा हो गया हूं, मैंने सादत की औलाद को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। खुदा आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। ना सिर्फ जरूरत को पूरा करेगा, बल्कि कसरत से मुहैया करेगा। इफ यू कैन बिलीव, अगर आप यकीन करेंगे, अगर आप भरोसा करेंगे, तो खुदा मुहैया करेगा। और इसके साथ साथ मैं कलीसिया के सामने ये भी चैलेंज रखूंगा, वो जिनके पास इस वक्त मौजूद है, जिनके पास इस वक्त है, आप अपनी मुट्ठी बंद ना कर लें। आप उन लोगों के लिए अपनी आंखें बंद ना कर लें जिनके पास इस वक्त नहीं है। अगर आपके पास है तो आप जरूर उन तक पहुंचाएं जिनके पास नहीं है। यह मौका है खुदा की मोहब्बत को अमली तौर पर जाहिर करने का, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना दिया। हालेलुया। ये वक्त है प्रैक्टिकली चर्च, मसीह का बदन, खुदा की मोहब्बत को जाहिर करे, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। खुदा का शुक्र है उन लोगों के लिए। सो मैं आप इस बात कलाम को ख़त्म करूंगा। पहली बात जो हमने डिस्कस की, खुदा मोहब्बत करने वाला खुदा है। दुरुस्त अप्रोच के साथ, दुरुस्त समझ के साथ उसके हुजूर जाएं। वो आपसे प्यार करता है, और इन अयाम में वक्त ज़ाया ना करें, उसे जानने के लिए वक्त गुजारें। किसी को जानना अगर चाहते हैं तो उसके साथ वक्त गुजारें। खुदा को जानना चाहते हैं, उसके साथ, उसके कलाम के साथ वक्त गुजारें। और दूसरी बात मैंने ये की है, फिक्र ना करें, अपनी फिक्रें उसी पर डाल दें।
क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। किसी बात की फिक्र ना करें, दुआ करें, खुदा पे भरोसा रखें, वो आपकी आस नहीं टूटने देगा, वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, क्योंकि लिखा है उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। अगर खुदा एलिया के लिए बेवा को इस्तेमाल कर सकता है, एलिया के लिए कौवों को इस्तेमाल कर सकता है, तो आज भी वही खुदा है जो आज कल और अब तक यकसा खुदा है। सो आइए उसकी तरफ नजर लगाइए, उसकी तरफ देखिए, उससे भरिए, उसको जाहिर कीजिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। खुदावंद, दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस कलाम के लिए जो तूने हमें दिया है। ये कलाम दिलों में घर कर जाए, 100 गुना फल लाए और आज के इस मुश्किल वक्त में कलीसिया तारीकी में नूर बन के चमके, कलीसिया खुदा को जानती जाए और खुदा को जाहिर करती जाए। तेरा शुक्र करता हूं, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते और पा लेते। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।